मृत्यु से पहले गौदान क्यों जरूरी है? गरुड़ पुराण का चौंकाने वाला रहस्य। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिल की धड़कन धीमी हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि सबसे कठिन यात्रा की शुरुआत है। गांव के एक पुराने घर में सेठ हरिनारायण अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। दिया कांप रहा था, कमरे में सन्नाटा था और हवा में मौत की आहट थी। पंडित जी ने धीमी आवाज में कहा, सेठ जी, समय आ गया है। सेठ की आंखें भर आईं। पंडित जी, मरने के बाद क्या बहुत कष्ट होता है? पंडित जी बोले, गरुड़ पुराण में जो लिखा है वह सुनकर कई लोग कांप उठते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा अपने ही शरीर को देखती है, अपने रोते हुए बच्चे, अपनी पत्नी, अपना संसार, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। तभी प्रकट होते हैं यमदूत। उनकी आंखों में न दया होती है, न क्रोध, केवल कर्मों का लेखा। आत्मा को ले जाया जाता है एक ऐसे मार्ग पर जहां धरती जलती है, हवा चीखती है और हर कदम पिछले पाप याद दिलाता है। और फिर आती है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण कहता है, यह नदी खून, कीचड़ और पीड़ा से भरी होती है। यहां आत्माएं अपने ही कर्मों में डूब जाती हैं। सेठ हरिनारायण कांप उठे। कोई सहारा नहीं होता। पंडित जी बोले, होता है सेठ जी, और वही है गौदान। गरुड़ पुराण के अनुसार जिसने जीवन में श्रद्धा से गौदान किया होता है, वही गाय वैतरणी नदी के किनारे प्रकट होती है। वह आत्मा से कहती है, डरो मत, तुमने मुझे सम्मान दिया था, अब मैं तुम्हें इस भय से पार ले जाऊंगी। लेकिन जिसने गौदान नहीं किया, उसके लिए न सहारा होता है, न हाथ पकड़ने वाला, केवल अकेलापन और पश्चाताप। पंडित जी बोले, गाय केवल पशु नहीं है, वह करुणा, सेवा और त्याग का प्रतीक है। गौदान का अर्थ है अपने अहंकार का दान। इसीलिए गरुड़ पुराण में गौदान को मोक्ष का द्वार कहा गया है। सेठ हरिनारायण ने आंखें बंद की। गौशाला के लिए दान किया गया। कुछ ही देर बाद उनकी सांस थम गई, लेकिन कमरे में एक अजीब सी शांति थी। मृत्यु तय है, लेकिन मृत्यु के बाद की यात्रा हमारे कर्म तय करते हैं। आज नहीं तो कल हम सबको उस रास्ते पर जाना है। तो सोचिए, क्या आपकी आत्मा अकेली जाएगी या किसी सहारे के साथ? अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गौ माता, जय सनातन धर्म।